सब्सक्राइब करें थैंक्स यसु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि इस चैनल के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सुबह शाम प्रार्थना कर सकें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया। आपने पिता हमें सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे जितने भी मसीह भाई बहन हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसके वचन से प्रेम करते हैं, आज वो खुदावंद का धन्यवाद करें क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक नया दिन दिया, एक नई उम्मीद दी, एक नया किरण आपके जीवन में परमेश्वर ने एक नया सूर्य उदय किया है। तो आज हमें परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करना है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रियो, आज हमें किसी भी बात को लेकर के घबराने की आवश्यकता नहीं है। आखिर मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? इंसान के जीवन में चिंताएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि चिंता मत करो क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था तुम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते हो जीवन में। यदि आज हमारा कोई काम नहीं हो पा रहा है तो परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको संभालने जा रहा है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, हम पढ़ेंगे आज दानियल के पुस्तक। दानियल के पुस्तक में आपने पढ़ा होगा नबूकदनेस्सर राजा जो था, जिस तरीके से झल्ला उठा था। आज वो क्यों आखिर इतना परेशान हो गया था? नबूकदनेस्सर राजा जो था बहुत अपने आप को सामर्थ्य, अपने आप को ताकतवर समझता था, लेकिन दानियल के आगे वो घुटने को टेक देता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आज एक दानियल के विषय में हम जब बात करते हैं, दानियल के जीवन की घटना को आप जब पढ़िएगा, बाइबल में लिखा हुआ है, दानियल की पुस्तक अध्याय 3 और वचन नंबर 19 से पढ़िएगा आप। वहां पे लिखा है, यहाँ पर इसका टाइटल जो दिया गया है, दानियल के साथियों को भट्ठे में डाला जाना, आग के भट्ठों में डाला जाना। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपको कितना ताकत देता है, कितनी सामर्थ आपके जीवन में देता है, इसका आप अंदाजा कभी भी नहीं लगा सकते, क्योंकि परमेश्वर आज भी है और पहले भी था, आने वाले समय तक रहेगा। मेरे प्रियो, इसीलिए हमें जीवन को लेकर के कभी ये नहीं चिंता करना है कि आज मेरे पास ये नहीं है, मैं क्या करूं। रोने से क्या हो जाएगा हमारा कोई काम, या चिंता करने से कोई काम हमारा सफल हो जाएगा? नहीं होगा। उसको करना होगा, उसे लड़ना होगा जिस तरीके से दानियल ने लड़ा। अगर दानियल वहीं पे हार जाता तो क्या नबूकदनेस्सर राजा को वो हरा सकता था? नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करता था दानियल, इसीलिए उस राजा को घुटने टेकने पड़े। तो आइए वचन की ओर देखते हैं। उससे पहले मैं कहूंगा कि आपको प्रार्थना को अंत तक सुनना है, वचन को अंत तक सुनना है, ताकि आप भी, आपके अंदर विश्वास आए और आप मजबूत हों, आप स्ट्रांग हों, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, 19 में लिखा है, तब नबूकदनेस्सर राजा झुल्ला उठा और उसके चेहरे का रंग अभद्र हो गया, मतलब सकद्र हो गया, सद्रक और मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। मेरे प्रियो, उसने आज्ञा दी कि भट्ठे को 7 गुना अधिक धक्का दिया जाए। मतलब जो भट्ठा था, आप जानते हैं जो भट्टियां होती हैं, उसे 7 गुना और तेजी कर दिया जाए। मेरे प्रियो, आप तो जानते हैं कि एक भट्टी में जो आग जलती है, यदि उसकी हम आँच को नहीं सहन कर सकते हैं, जब उसे 7 गुना और बढ़ा दिया जाएगा तो क्या उसकी हम सहन कर सकते हैं? नहीं मेरे प्रियो। इसी तरीके 3 व्यक्ति थे, सद्रक, मेशक और अबेदनगो। तो ये 3 व्यक्ति थे और दानियल भी उसी में था। आगे जब देखते हैं, जब राजा ने आज्ञा दी, कह दिया कि 7 गुना से अधिक धक्का दो उस भट्ठे को, तो मेरे प्रियो 20 में लिखा है, फिर अपनी सेना के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि सद्रक, मेशक और अबेदनगो को बंधक बना करके उन्हें धधकते हुए भट्ठे में डाल दो। 21 में लिखा हुआ है, तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगारों, किस तरीके से लिखा है, अंगारों और बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांध करके उस धधकते हुए भट्ठे में डाल दिए जाएं
वह भट्ठा तो राजा की दृढ़ आज्ञा के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने सद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठा करके उसी आग के आंच में डाल दिया जाता है, आगे क्या लिखा है, और उसी धधकते हुए भट्ठे के बीच में 3 पुरुष सद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधे हुए फेंक दिए गए। मेरे प्रियो, आप देखिए दानियेल के पुस्तक में क्या लिखा हुआ है। आज हमें ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है। 7 गुने एक जिस तरीके से भट्ठे को 7 गुना बढ़ा दिया जाता है, धधका दिया जाता है, और 3 व्यक्ति को जूते, मोजे सहित हर एक चीज, मतलब जो जैसे पहने था वैसे पहने हुए राजा ने उन्हें हाथ पांव बांध करके उन्हें डाल दिया, उनके हाथ बांध करके उन्हें डाल दिया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है, तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठा, खड़ा हो उठा और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच में 3 पुरुष को ही बांध कर डाले हैं ना? उन्होंने राजा से उत्तर दिया, हाँ राजा, यह बात तो सच है। फिर उसने कहा, मैं देखता हूँ, अब मैं जो देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले टहल रहे हुए हैं और उनको कुछ हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र का सादृश्य है। मेरे प्रियो, आप देखिए 3 व्यक्तियों को डाला गया, 7 गुने बहुत अत्याचार हुए मसीह भाई बहनों को पर, लेकिन सद्रक, मेशक और अबेदनगो को कोई भी आंच नहीं कुछ कर पाया, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। आज हमारे पास परमेश्वर है तो आज हम घबराएंगे? यदि वहीं पर वो तीनों व्यक्ति घबरा जाते तो आग में डालने से पहले ही वो आधा तो मर जाते ऐसे ही। मेरे प्रियो, यदि वो घबरा जाते, अगर परमेश्वर विश्वास न रखते, तो उनको आग में डालने से पहले ही वो अपने आप को मरा हुआ समझते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। राजा को खुले मन से कहा, जो तुम्हें करना है करो, मुझे आग में डालना है डाल दो, हम सबको डाल दो आग में। लेकिन बचाने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर। तो उसी तरीके परमेश्वर ने बचाया और दानियेल के साथियों का सम्मान भी हुआ। मेरे प्रियो, फिर नबूकदनेस्सर धधकते हुए एक भट्ठे के द्वारा उसके पास जाकर के कहने लगा, हे सद्रक और मेशक और अबेदनगो, मेरी बातों को सुनो। जब यहाँ पर उसने कहा तो मेरे प्रियो, मेशक और अबेदनगो से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल करके यहाँ आओ। यह सुन करके सद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग के बीच से निकाले गए, और अधिपति, हकीम, गवर्नर, मतलब उस टाइम पे हुआ करते थे, और राजा, मंत्री, अनेक प्रकार के लोग इकट्ठे थे, और उनकी ओर देख करके वो, मतलब देख करके बहुत ज्यादा वो प्रभावित हुए। किससे? परमेश्वर से। मेरे प्रियो, आज हमें ये बात को स्पष्ट करना है कि दानियेल की पुस्तक में जो घटना लिखी है वो सच्चे परमेश्वर की है। आज हम किसी भी बात को लेकर के हमें घबराना नहीं है। आज हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, कितनी भी बड़ी चिंता हमारे जीवन में आ जाए, हमें कदम को पीछे नहीं हटाना है। जिस तरीके ने आपने दानियेल के पुस्तक में देखा, दानियेल के साथ ऐसी घटनाएं घटी, और दानियेल तो इतना बड़ा राजा हुआ, इतना बड़ा शक्तिशाली परमेश्वर के राज्य में हुआ कि वो 3 टाइम प्रार्थना किया करता था। उसके साथी भी प्रार्थना करते थे, लेकिन बैरियों ने किस तरीके से उन्हें फंसाने और मारने और काटने की बात कही, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने पूरे राजा के मन को बदल दिया और परमेश्वर के सामने घुटने को टेक दिए। मेरे प्रियो, तो आज परमेश्वर में वो सामर्थ है कि आपके जीवन को बदल सकता है। हर एक घड़ी को, हर एक पल को, हर एक समय को आपके जीवन में परमेश्वर बदल सकता है, यदि हमारा विश्वास दानियेल के जैसे हो। दानियेल की प्रार्थना का उत्तर 21 दिन में आए। मेरे प्रियो, क्यों? परमेश्वर ने तुरंत भेजा स्वर्गदूतों के द्वारा, लेकिन स्वर्गदूतों को दानियेल को ना पहुंचाई जाए प्रार्थना का उत्तर, इसके लिए जो शैतान था वो बीच में लड़ रहा था। 21 दिन लड़ा। मेरे प्रियो, आप इस सब बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो रात दिन प्रार्थना किया करता था, आज हमें सुबह पहर प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, रात में प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, तो कैसे परमेश्वर हमसे प्रार्थना करेगा?
इसीलिए मैं कहता हूं मेरे प्रियो, कम से कम आधा घंटा तो हमें प्रार्थना करना ही करना है, कम से कम संपूर्ण मन से। यदि जिस दिन हम अपने जीवन में हमने परमेश्वर को उतारना शुरू कर दिया, उस दिन परमेश्वर हमारे दिल में बसता है, हमारे एक रूह में, हर एक कण में परमेश्वर बसा हुआ है। आज हमें विश्वास रखना है, धैर्य रखना है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी को बचाएगा। जैसे दानियल के जीवन में हुआ, सदरक और मेशक और अबेदनगो के बीच में हुआ, उनके जीवन में हुआ, तो क्या मेरे जीवन में नहीं हो सकता है? परमेश्वर के लिए हर एक काम, संभव काम भी असंभव है, मतलब असंभव काम भी संभव है, असंभव काम भी असंभव नहीं है मेरे प्रियो। चाहे वो कोई भी बड़ा काम हो, कितना भी बड़ा काम हो, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आज से इस बात को विश्वास कर लो कि परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, आपको श्वासें दी है, आपको परमेश्वर ने संभाला है, तो आपके बच्चों को भी संभाला है, तो परमेश्वर आपके जीवन को भी बदलेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें जीवन देता है, हमें श्वासें देता है, हमें सुरक्षित रखता है। हालेलुया। इसीलिए प्रार्थना करिए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए। प्रार्थना करने से पहले मैं सभी मसीह भाई बहनों से निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी आप काम कर रहे हैं अभी बंद कर दें, प्रार्थना करें, उसके बाद संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करें। अपने मन में हर एक बातों को जो आपके दिल में आ रही, आपके मन में आ रही, परमेश्वर से कहें। प्रार्थना को सुनते जाइए और अपने मुंह से बोलते जाइए कि खुदा मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम्स है, मैं इसे कैसे निपटूं, क्योंकि तू मुझे ताकत देने वाला है। जिस तरीके से आपने पिता हर एक मसीह भाई बहनों को संभाला, जिस तरीके से आपने दानियल को संभाला, जिस तरीके से उनके साथियों को संभाला, 3 दोस्तों को संभाला, आज तू मुझे भी संभालेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। निर्बलताओं से आज वो आपको आजाद करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हे परमेश्वर, आपने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, बहुत सारी बीमारियों को दूर किया है पिता परमेश्वर। हे यीशु, क्योंकि आपने पिता तो मुर्दों को जिलाया है, आज हमारे जीवन को छू पिता परमेश्वर। आज हम चिंता में हैं, आज हम डिप्रेशन में हैं, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, हर एक कामों को लेकर के आज हम पिता चिंतित हैं। आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता कि आप हमें छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे घर से, आज हमारे शरीर से, आज हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं मेरे जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की आज्ञाओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने मुंह से बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, इतनी मेरी बहनें हैं, इतने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए, अपने जीवन से बोलिए, अपने मुंह से बोलिए कि मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, जो भी आपके जीवन में दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में आप सोचते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, सब काम आपका सफल होगा। ये परमेश्वर का वचन भी कहता है। आप याद रखिएगा, सबोपदेशक अध्याय 3 में पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसका समय मैंने निर्धारित किया है। तो परमेश्वर आज आपको यदि जॉब नहीं मिल रही है तो आपको परमेश्वर बेहतर जॉब देने जा रहा है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो परमेश्वर आपको नौकरी देने जा रहा है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है
तो परमेश्वर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करने जा रहा है। आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आपके घर में दिक्कत है, आपके घर में केस चल रहे हैं, आप पुलिस कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से दूर हो हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्या है यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। याद करिए, प्रार्थना करते समय याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया था, अंधों को रोशनी दी थी, उन्होंने अंधों को जीवन दिया, श्वासें दी। आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए कि हे परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया, आपने कोढ़ियों को ठीक किया, आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने अनेक प्रकार के रोगों को ठीक किया, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे कामों से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं मेरे घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप उद्धार करता और जीवन देने वाले पिता आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस आप घबराइए मत। आपके जो आंसू बहते हैं परमेश्वर से पहुंचने के लिए आया है, आपके जो दिल टूटा हुआ है परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा। आपके बच्चों को लेकर के जो आप चिंतित हैं, अब आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं कि मेरे बच्चे आगे चल करके कैसे होंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें रास्ता देगा, एक नई जिंदगी देगा, एक नई शुरुआत करेंगे। जो आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं परमेश्वर कहता है उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए विनती करो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सोच को, अपने कामों के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपनी समझ के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करना है। हमें हर एक चीजों के लिए आज्ञा देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया है, हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। जितने मेरे बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकले। आज जो हमारे जीवन में सताव है, जो आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी तंगी है, काम नहीं चल रहे हैं, जॉब नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जो आज बच्चे, जो अपने बच्चे के जीवन को लेकर के घबराए हुए हैं, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, परमेश्वर पूरा करने वाला है, उन्हें एक अच्छा रिश्ता देने वाला है। आज जो ये सोच रहे हैं कि मेरे बेटे के जीवन को एक अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, आज उनके जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है, उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। आप चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए, आप भरोसा रखिए, आप विश्वास करिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की हर एक चीज की घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को छूने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से कैंसर हो यीशु मसीह के नाम से निकल जा, यीशु मसीह के नाम से पथरी है यीशु मसीह के नाम से, स्टोन है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। सिर पे, हाथों पे, घुटनों पे, पेटों पे, जहां भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो वहां पे हाथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की रसोलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे, यीशु मसीह के नाम से दूर होंगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम, 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 सतकलम यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से। आज इनके घर से बीमारियां दूर यीशु मसीह के नाम से। जिस पर ये हाथ रखे हैं पिता परमेश्वर, चाहे अपने शरीर पर, चाहे दूसरे के सिर पे हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। आपने सृष्टि और संसार को बनाया है, आपने इस पृथ्वी को रचा है
है पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। दूर हो यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। अब मेरे हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है वो शैतान, आपके घर से निकलने वाला है, आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका बखान करते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे काम से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, मेरे घर से निकल, मेरे जॉब से निकल, मेरे बेटे के जीवन से निकल, मेरे पति के जीवन से निकल, मेरे पत्नी के जीवन से निकल, मेरे हर एक कामों से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे गूंगी आत्मा, हे बहरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से। दूर हो यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं उस पावरफुल नाम से, आज्ञा देते उसके लहू के नाम से, आज्ञा देते यीशु मसीह के लहू के नाम से। दूर हो जा, इसी वक्त निकल इनके घर से। हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटी से लेकर के बड़ी तक क्यों न हो बीमारी, आज वो दवा खाते यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरे घर से आपने सारी समस्याओं को दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, निकलने वाला वो शैतान आपके घर से है, निकल यीशु मसीह के नाम से। डांट करके भगाइए, डांट करके यीशु मसीह के नाम से, डांट करके उस शैतान को जो आपके कामों में रुकावटें लाता है, जो आपके घर में बीमारियां लाता है, जो आपके घर में पैसे की समस्या लाता है, वो हर एक प्रकार की बीमारियों को दूर कर यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। अंतिम आज्ञा दीजिए, हर एक चीजों को समेट कर यीशु मसीह के नाम से सब कुछ निकाल दीजिए अपने घर से, अपने जीवन से यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आज आपके घर में शैतान है जो भागने वाला है, जो आपके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं वो निकलने वाली हैं, जो आपके कामों में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं बाधा डाल रही यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक समस्याओं को दूर कर दिया है, आपने आज्ञा दिया है। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को दूर करने वाला है, जो शैतानी ताकत की ओर से है, जो दुष्ट आत्माओं की ओर से है, वो हर एक काम आपके सफल होने वाले हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। परमेश्वर आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आप प्रार्थना कर चुके हैं और विश्वास भी कर चुके हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन से सब कुछ दूर कर दिया है, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को। और परमेश्वर से हमने अच्छे के लिए प्रार्थना किया, दुआ किया कि हमें परमेश्वर आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, हम अच्छे रहें, भले रहें, चंगे रहें। परमेश्वर ने सब कुछ आज आपके जीवन से निकाल दिया है, तो आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सके, आपको आशीष दे सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं,
तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें आपको छोटा सा QR कोड भी आपको दिखाई देगा। यदि आप QR कोड से भेजना चाहते हैं तो QR कोड से भेज सकते हैं। यदि आप अकाउंट नंबर पाना चाहते हैं तो आपको दिया गया है, आप उसको देख करके उसमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके हर एक कामों में हर एक बढ़ोतरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने सृष्टि का मालिक है, जिसने सृष्टि को रचा है, ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने हम सभी मनुष्यों को बनाया है। तो परमेश्वर का दिल से बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।